हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के एक जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। मनोज बाजपेयी एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। साथ ही उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म की भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। मनोज बाजपेयी 30 साल से अधिक समय से भारतीय मनोरंजन उद्योग में काम कर रहे हैं और उस दौरान वे देश के सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बन गए हैं। साथ ही मनोज दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मशहूर हो गए हैं। वह एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। साल 2019 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव बेलवा में जन्मे बाजपेयी बचपन से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। बाजपेयी ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत द्रोह काल में 1 मिनट की भूमिका और शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में एक डकैत की एक छोटी सी भूमिका के साथ किया था। मनोज बाजपेयी के बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनोज के पिता राधाकांत बाजपेयी एक किसान है और उनकी मां एक गृहिणी थी। वह अपने 6 भाई बहनों में दूसरे बच्चे हैं। उनकी छोटी बहन में से एक पूनम दुबे फिल्म उद्योग में एक फैशन डिजाइनर है। भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकटियागंज, बिहार, भारत में हुआ था और उनके 4 अन्य भाई बहन हैं और उनका नाम उनके माता पिता ने अभिनेता मनोज कुमार के नाम पर रखा था। एक किसान के बेटे के रूप में छुट्टियों के दौरान अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आने पर उन्होंने खेती में अपने पिता का हाथ भी बटाया है। वे बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए जल्द ही उन्होंने 17 साल की उम्र में दिल्ली चले गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए आवेदन दिया। मनोज एक संपन्न परिवार से नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4वीं कक्षा तक एक झोंपड़ी के स्कूल में पढ़ाई की। क्योंकि उनके पिता एक किसान होने के कारण उनकी शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पा सकते थे और बाद में ख्रिस्त राजा हाई स्कूल बेतिया से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। शिक्षक हमेशा मनोज बाजपेयी को कक्षा में हर दिन हर्षवर्धन राय बच्चन की कविता सुनाने के लिए कहते ताकि वह सुर्खियों में आ सके और आत्मविश्वासी बन सके। उन्होंने बेतिया में महारानी जानकी से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही वह सत्यवती कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया और फिर रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उनके पिता उन्हें 200 रुपये पर महीना भेजते थे और उन्हें उसी में अपना पूरा गुजारा करना पड़ता। मनोज ने सबसे पहले NSD के बारे में नसरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू में सुना और तभी से उन्होंने तय किया कि वह एक दिन इसमें शामिल होंगे। वे बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए जल्द ही उन्होंने 17 साल की उम्र में दिल्ली चले गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए आवेदन किया, जिसके लिए उन्हें 4 बार रिजेक्ट कर दिया था। बाजपेयी ने ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में सुना, इसलिए उन्होंने आवेदन किया। उसे 3 बार खारिज कर देने के बाद उन्होंने आत्महत्या करना भी चाहा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने अभिनेता रघुवीर यादव के सुझाव के बाद वे निर्देशक और अभिनय कोच बेरी जॉन के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए और उनकी सहायता की। इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया गया। उसके बाद उन्होंने 4थी बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आवेदन किया। जल्द ही उन्हें NSD में प्रवेश मिल गया और फिर वे
उन्हें शिक्षक के पद के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। मनोज बाजपेयी ने दिल्ली की एक लड़की से शादी की, लेकिन उनके संघर्ष के दौर में उनका रिश्ता खराब हो गया। वे शादी के 2 साल के भीतर ही अलग हो गए। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात अभिनेत्री शबाना रजा से हुई, जिन्हें नेहा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1988 में फिल्म करीब में अपनी फिल्म की थी। दोनों ने 2006 में शादी की और अब उनकी एक बेटी अवा नाइला है। साल 1995 में उन्होंने अपना पहला टीवी धारावाहिक स्वाभिमान नाम से किया, जिसमें आशुतोष राणा और रोहित रॉय जैसे अभिनेता भी थे। मनोज बाजपेयी के लिए फिल्म सफ़र के बारे में आज हम और कुछ जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1994 में द्रोह काल में अपनी 1 मिनट की भूमिका के माध्यम से उन्होंने 10 इस फीचर फिल्म की शुरुआत के साथ अपने करियर की शुरुआत की और बाद के वर्षों में कुछ अनजान भूमिकाएं करना जारी रखा। बॉलीवुड में सफलता हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कई अनजान भूमिकाओं को करने के बाद प्रतिभाशाली अभिनेता को राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या, जो कि 1988 में हुई, उसमें पहली सफलता मिली, जो एक अपराध आधारित नाटक थी। उसी फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड प्राप्त करने में मदद की। अपने 30 साल के करियर में अभिनेता ने सत्या, शूल, कौन, जुबेदा, पिंजर, गैंग ऑफ वासेपुर, अलीगढ़ जैसी फिल्मों के साथ इंडी और व्यावसायिक सिनेमा भोंसले, गली गुलिया, स्पेशल 26, सत्यमेव जयते, बागी 2 आदि दोनों में प्रशंसा प्राप्त की है। 2019 में उन्होंने प्राइम वीडियो की मशहूर एक्शन ड्रामा सीरीज द फैमिली मैन के साथ OTT माध्यम पर धमाका किया, जिसका निर्देशन राज निधिमोरू और कृष्णा DK ने किया था। मनोज का दावा है कि उन्होंने हताशा और निराशा से खुद को मारने की भी कोशिश की थी। एक बार उसने 3 से 4 फिल्में की जो काम नहीं कर पाई। 1971 में काम न मिलने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई। मनोज बाजपेयी की 10 प्रसिद्ध फिल्में में 2012 की गैंग्स ऑफ वासेपुर, 1998 की सत्या, 1999 की शूल, 2015 की अलीगढ़, 2007 की 1971, 2018 की भोंसले, 2001 की अक्स, 2003 की पिंजर और 13 की स्पेशल 26 और 2010 की राजनीति है। मनोज बाजपेयी को कई सारे अवार्ड मिले हैं। उन्हें पिंजर और सत्या फिल्मों के लिए इस प्रतिभाशाली अभिनेता को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं 2018 में भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। वह कला में उनके योगदान के लिए भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री के प्राप्तकर्ता भी है। तो दोस्तों, ये थी जाने माने मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी के बारे में इन्फॉर्मेशन शुभम सिरोही से मिली है। आप मनोज वाजपेयी जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।